प्रेम विवाह कर टोनी गौरैया खुशहाल जीवन बिता रही थी, पर मही सास को अपने बेटे का प्रेम विवाह कर टोनी को घर लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वे सभी अलग अलग रहने लगे थे। मही चिल बाकी पक्षियों से टोनी की बुराई किया करती थी। हमारी टोनी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो वो दहेज लेकर आई नहीं और उसकी वजह से अब हम अलग भी हो गए हैं। इस तरह हर किसी से अपनी बहू की बुराई किया करती थी। एक दिन इन सारी बातों से ऊबकर टोनी गौरैया गुस्से से अपनी सास के घर गई। सासू माँ, क्यों आप हमेशा मेरी बुराई करती रहती है? अगर आप कह दो तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इस तरह मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। अगर तू न आती तो हमें बहुत सारा दहेज मिलता और हम सब साथ में ही रहते, पर तेरी वजह से यूँ अलग रहना पड़ रहा है। टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने थोड़ी आपको घर से जाने के लिए कहा था। आप अपनी मर्जी से बाहर निकले हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मही चिल ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। क्या जाने कैसी फूटी किस्मत है हमारी। कहीं भी जाओ मन की शांति नहीं मिलती। जो सास उसे कोसने लगी। घर पहुंचकर उसने अपने पति को सारी बात बताई और उदास होने लगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर सास उससे झगड़ा करती थी। ऐसे में एक दिन लूसी कबूतर माही चिल के पास गई। भाभी जी, कैसे हो आप? आपका बेटा, बहू और पोते सब कैसे हैं? अरे ओ, तुम मेरे घर आकर मेरे बारे में ना पूछकर ना जाने किस किस के बारे में पूछ रही है। मेरा ना कोई बेटा है, ना बहू, ना कोई पोते। मैं और मेरा पति बस दोनों ही रहते हैं। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को तुम भूल क्यों नहीं जाती? कितने दिनों तक वही लेकर बैठोगी? आपकी जिंदगी में अच्छा होना होगा तो वो हो के ही रहेगा। अगर बुरा लिखा होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अरे सुन, तू चुपचाप यहाँ से अभी चली जा। लूसी कबूतर वहाँ से सीधे टोनी गौरैया के पास पहुँची। तुम्हारी सास में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं तो यूं ही उनका हालचाल पूछने गई थी, पर उसने अपमानित कर मुझे घर से बाहर भेज दिया। पर तुम उसके पास गई ही क्यों थी? तुम्हें सीधे यहाँ आना चाहिए था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। इस तरह वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने टोनी गौरैया के बच्चों से भी कुछ बातें की। फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बीतने के बाद उसके पति और बच्चे की सेहत बिगड़ने लगी। ये बात पता चलने पर भी मही चिल का दिल पिघला नहीं। जिए तो जिए, मरे तो मर जाए। मेरा इस दुनिया में कोई बेटा नहीं है। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। यूं निर्दयता से बात कर रही थी। कुछ दिनों के बाद टोनी का पति और उसका एक बेटा बीमारी के चलते मर जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी कम से कम आज के दिन भी मिलने नहीं आए। टोनी बाहर काम किया करती और उन पैसों से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। दूसरी ओर मही और उसके पति आपस में यूं बात कर रहे थे। अब जब बेटा रहा ही नहीं तो भला उस घर में उन दोनों का क्या काम? अगर वो वैसे ही वहाँ रहने लगे तो वो घर अपने नाम कर लेंगे। अब उनसे हमारा कोई संबंध तो है नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, उससे जाकर बात करूँगा। भला बात करने की जरूरत क्या है? उन्हें घर से जाने के लिए कह दीजिए और देखिए घर किसके नाम है। पति ने हामी भरी। अगली सुबह वे दोनों मिलकर टोनी के घर जाते हैं। टोनी उनका आदर सत्कार कर रही थी। हम यहाँ तुमसे अपना स्वागत करवाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें इस घर से बाहर करने आए हैं। ससुर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे पति का घर है। इस घर पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। ना जाने तुम्हें कहाँ से लेकर आया है। वैसे भी हमने तुम्हारी इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। अब बस तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। भला अपना घर होते हुए हम भला किराया क्यों भरते रहें? मैंने तो आपको घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था ना। हम सब साथ में ही रहेंगे। हम तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रह सकते, चली जाओ यहाँ से। पर टोनी ने वो घर नहीं छोड़ा। हर दिन इस विषय को लेकर उन सभी में झगड़ा हुआ करता। टोनी उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उन दोनों पति पत्नियों ने गुस्से में आकर रात के अंधेरे में टोनी को फांसी पर लटका दिया। टोनी का बच्चा रोते हुए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। दादा, दादी माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर चुपचाप ये घर छोड़कर जाओगे नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। निस्सहाय टोनी ने हार मान ली। उसने उन दोनों से कहा,
मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। यूं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर उन दोनों ने टोनी को छोड़ दिया। माँ और बेटे को बाहर निकलते हुए देख उनका रास्ता रोकते हुए चीचू कौवा ने पूछा, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ जाओगे? चलो मेरे घर चलते हैं। दोस्त, तुमने मदद का हाथ बढ़ाया, यही काफी है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने तुम्हें घर से बेघर किया, तुम्हें उनके आंखों के सामने ही रहना चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ना चाहिए कि वे तुम्हारी ओर खींचे चले आए। टोनी ने उसकी बात मानी और उसके घर पर चली गई। टोनी ने साड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया। उसके पास इतनी सुंदर साड़ियाँ हुआ करती थी कि देखते देखते उसकी दुकान बहुत प्रचलित हुई। हर कोई उसी के पास साड़ी खरीदने आया करता। कुछ ही दिनों में टोनी ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने एक होटल बिजनेस भी शुरू किया। इसी तरह टोनी और चीचू ने मिलकर बहुत सारे बिजनेस शुरू किए और पैसे कमाए। ये सब देखकर सास ससुर सभी से ये कहने लगे कि टोनी उनकी बहू है। आज वही उसका पैसा और रुतबा देखकर उससे माफी मांगने आए। पैसा और रुतबा देखते ही तुम दोनों ने अपना रंग बदल लिया। तुम जैसों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस घर के लिए तुमने टोनी को घर से बाहर किया था, उसी टोनी ने अब उससे भी बहुत बड़ा घर बना लिया खुद का। टोनी के बच्चे ने भी कहा, दादी माँ, पैसे आज हैं तो कल नहीं है। चाहे जितने भी पैसे कमा लो, दुनिया से जाते हुए कुछ लेकर तो नहीं जा सकते ना। देखा ना, पापा कुछ नहीं ले जा पाए। इसीलिए प्यार और अपनापन ही बहुत जरूरी होता है। जीने के लिए इतना ही काफी है। नन्हे से बच्चे की कही बात उन दोनों के समझ में अच्छे से आ गई। टोनी ने भी अपने सास ससुर को माफ कर दिया। टोनी गौरैया पागल हो गई थी। वो अपने दोस्तों से अजीब अजीब बातें करने लगी थी। रात के समय उनके घर के दरवाजे पर जाती और जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर उन्हें जगाकर उनकी नींद खराब करती थी। इस तरह उसके सभी दोस्त उससे बहुत परेशान हो रहे थे, पर वो उनकी सहेली थी, इसलिए सभी चुपचाप बर्दाश्त करते थे। दिन गुजर रहे थे। उसके रास्ते में जो भी आता उसकी डंडे से बहुत पिटाई करने लगी। एक दिन लूसी कबूतर उसका शिकार बन गई। वो उसे मार खाकर रोती हुई चीचू कौवा के पास गई। बाप रे, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस टोनी को। उसका पागलपन और भी बढ़ता ही जा रहा है। उसने आज मुझे डंडे से मारा। जब लूसी रोते हुए ये बात कह रही थी, तब छोटू तोता भी वहाँ पर आई और उसने भी रोकर यही कहा कि टोनी ने उसकी भी बहुत पिटाई की है। हम उसे अगर यूं खुला छोड़ेंगे तो आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है हमें उसे बांध कर रखना चाहिए। चीचू की बात उन दोनों ने भी मान ली। फिर बड़ी चालाकी से उन तीनों ने मिलकर टोनी गौरैया को सलाखों से बांध दिया। मुझे छोड़ दो ना मुझे छोड़ दो ना, क्यों बांध कर रखा है? यूं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी टोनी। टोनी के दोस्तों को उसे यूं बांध कर रखना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। छोड़ दो ना मुझे छोड़ दो ना। टोनी जोर जोर से चिल्लाकर उसे खोलने के लिए कह रही थी। हम यहाँ पर रुकेंगे तो ये हमें यूं ही चिल्ला चिल्ला कर खोलने के लिए कहेगी। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। टोनी गौरैया वहाँ पर अकेली थी। वो रो रही थी। टोनी के घोंसले पर उसका बच्चा उसकी राह देख रहा था। माँ को लौटने में देर हो रही थी। वो रो कर कहने लगा, माँ कहीं चले गई है। यूं जब वो रो रहा था तब लूसी कबूतर उसके पास आई। बेटा, तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, हमने ही उसे बांध कर रखा है। उसका पागलपन बढ़ रहा था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। टोनी के बच्चे को ये जानकर बहुत बुरा लगा। वो आंसू बहाते हुए अपनी माँ के पास चला गया। कौन हो तुम? मुझे मारने आए हो? नहीं, मुझे मारना मत। यूं घबरा कर कहने लगी। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। ये कहते हुए बेटा अपनी माँ के गले लग गया। अगर ऐसा है तो सुनना बच्चे, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, आप यही रहना। ये कहकर नन्हा सा गौरैया अपने घोंसले पर लौटा। उसने अपने हाथों से खाना बनाया और अपने माँ के लिए लेकर आया। टोनी गौरैया ने पेट भर उसका लाया हुआ खाना खाया।
इन सलाखों को खोल दो तो मैं सो जाऊंगी। माँ, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा। रोते हुए उस नन्हे से गौरैया ने कहा। टोनी भी कुछ न कह पाई। माँ, आप मुझसे तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो ना, फिर उन्हें क्यों मार रहे हो, सता रहे हो? ये सुनकर भी टोनी ने कुछ न कहा। नन्हे गौरैया को सब समझ में आ गया। मेरी माँ की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं, कभी अच्छी होती है तो कभी नहीं होती। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा, मुझे मेरी माँ को पहले जैसा बनाना होगा। ये सोचकर नन्हा गौरैया लूसी कबूतर के पास गया। लूसी मासी, मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं माँ की दवाई के लिए कहीं जा रहा हूँ। पर बेटा, ये बहुत मुश्किल है, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आप सिर्फ मेरी माँ का एक हफ्ते तक अच्छे से ख्याल रखना। मैं चाहे जो भी हो इस समस्या का समाधान ढूंढ कर लाऊंगा। मैं तुम्हारी माँ का एक हफ्ते तक ख्याल रखूंगी, तुम एक हफ्ते बाद लौट कर आ जाना। नन्हे गौरैया ने लूसी से विदाई ली और वहाँ से चला गया। वो वहाँ से सीधे चीचू कौवा के पास गया। मासी, मैंने सुना है आप एक वैद्य हो। मेरे माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्या आप उनके लिए कुछ दवाई दोगे? मुझसे तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, पर हाँ, यहाँ से कुछ दूर मही डॉक्टर रहती है, उनके पास जरूर इस बीमारी का इलाज होगा। चीचू से ये जानकारी पाकर नन्हा गौरैया बहुत खुश हुआ। आपका बहुत धन्यवाद मासी। नन्हा गौरैया लंबा रास्ता तय कर मही चील के पास गया। मही चील से मिलकर उसने माँ की बीमारी के बारे में सब कुछ बताया। तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, आज शाम में मेरे पति वापस लौटेंगे, वो इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी बात सुनकर नन्हा गौरैया बहुत खुश हुआ। ठीक है माँ जी, मैं यहीं पर इंतजार करूँगा। ये कहकर वो वहीं पर डॉक्टर की राह देखने लगा। बेटा, क्या तुम कल आ सकते हो? लगता है मेरे पति को लौटने में देर होगी। इस पर नन्हा गौरैया मान गया। मैं यहाँ पर किसी को जानता तो नहीं हूँ, मैं डॉक्टर का यहीं पर रहकर इंतजार कर लूँगा। ये सोचकर नन्हा गौरैया डॉक्टर से थोड़ी दूर में एक पेड़ पर बैठा रहा। अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज हो रही है, ना जाने मेरे पति कहाँ रह गए। ये सोचकर चील अपने पति को ढूंढने निकली। बच्चे, तुम यहाँ पर आओ। नन्हा गौरैया उसके पास आया। बेटा, तुम इस तरह बरसात में क्यों भीग रहे हो? मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, मुझे किसी भी हाल डॉक्टर जी से मिलना है। मेरी माँ की बीमारी ठीक करवानी है, इसलिए मैं यहीं पर उनकी राह देख रहा था। उस नन्हे गौरैया की मासूमियत से चील का मन भर आया था। तुम्हें अपनी माँ पर कितना प्यार है, धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसा बेटा पाया। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह चील डॉक्टर घर पर आया। मही चील ने पति को सारी बात बताई। उसका पति नन्हे गौरैया के साथ टोनी के पास चल पड़ा। चील ने टोनी गौरैया का इलाज शुरू कर दिया। नन्हा गौरैया दिन रात जागकर अपनी माँ की सेवा करता, समय समय पर उसे दवाई दिया करता था। ठीक 1 महीने बाद माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। नन्हे गौरैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा बेटा पाना बहुत किस्मत वाली बात है। ये कहकर डॉक्टर चील वहाँ से चला गया। संसार में जिस माँ का ऐसा बेटा होगा, उसे कभी भी वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूँ हर कोई नन्हे गौरैया की सराहना कर रहा था। माँ का हृदय गदगद हो रहा था। अपने बेटे को उसने सीने से लगा लिया। इस तरह इस कहानी का सुखांत हुआ।